हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पर रहकर किस तरीके से ब्लीच कर सकते हैं और ब्लीच करने का सही तरीका क्या है और पार्लर जैसा ग्लो आप अपने घर पर भी ब्लीच करके पा सकते हैं। तो आज हम जो ब्लीच यूज़ कर रहे हैं वो हमारी शेरिल कॉस्मेटिक्स की ब्लीच है। ये हमारी ऑक्सीड्रम ब्लीच के नाम से आती है। इसमें आप गोल्ड ब्लीच ले सकते हैं, जैसे किसी की मैरिज वगैरह होने वाली है तो वो गोल्ड ब्लीच यूज़ कर सकती है, वाइटनिंग की यूज़ कर सकती है। और आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फेशियल ब्लीच एंटी एजिंग ब्लीच है। ये ब्लीच जैसे 40 प्लस हैं या 40 प्लस अबव हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ब्लीच है और ये ब्लीच करके आप अपने फेस पर ग्लो पा सकते हैं। और इसका जो प्राइस है 480 इसका प्राइस है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से इसकी पैकिंग दी हुई है। तो इसके अंदर हमें एक स्पून दी हुई है, एक स्पैचुला दिया हुआ है, ये देखिए। और ये हमारा ब्लीच का कंटेनर है। 150 ग्राम इसके अंदर ब्लीच क्रीम है और इसमें हमें 2 एक्टिवेटर दिए हुए हैं और एक हमें प्री ब्लीच दी हुई है और एक हमें पोस्ट ब्लीच दी हुई है। ये देखिए इस पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमारी प्री ब्लीच है और ये हमारी 3rd इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारी पोस्ट ब्लीच है। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग घर पर ब्लीच वगैरह ले आते हैं लेकिन हमें करनी नहीं आती है कि हमें घर पर किस तरीके से ब्लीच वगैरह करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें घर पर किस तरीके से प्री और पोस्ट ब्लीच वगैरह हमें घर पर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने जब भी ब्लीच करेंगे सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद उसको हम एक टिश्यू पेपर से या आप टॉवल वगैरह से फेस को पहले क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम फेशियल बैंड बांधेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने फेस को क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद हमने हेयर पर फेशियल बैंड लगा लिया है। उसके बाद अब जैसे इसके अंदर 1st नंबर दिया हुआ है, इस पर 1st नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारा प्री ब्लीच है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा हैंड पर लेंगे। हैंड पर लेकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है और इसमें हमें कुछ पानी वगैरह यूज़ नहीं करना है। और इसे हमें कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए फेस पर लगाना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इसको स्किन में एब्जर्व करना है। उसके बाद ये देखिए अब हमने स्किन पर जो इसका 1st नंबर दिया हुआ है प्री लोशन, तो ये हमने लगा लिया है। अब हमारा आता है 2nd नंबर ब्लीच का। अब हमें ब्लीच किस तरीके से हमें लेनी है, तो ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर स्पून दी हुई है। तो 1 स्पून हम ब्लीच ले रहे हैं, जैसे नेक वगैरह पे भी लगानी होती है। तो 1 स्पून हमने ब्लीच ले ली है। अगर आपको कम लगती है तो आप और भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक्टिवेटर। अब कई बार ये होता है कि हम लोग घर पर ब्लीच ले आते हैं लेकिन हमें ब्लीच में एक्टिवेटर वगैरह किस तरीके से यूज़ करना है या ब्लीच को हमें किस तरीके से मिक्स करना है तो हमें नहीं आता है। तो आप इसके अंदर जैसे स्पैचुला दिया हुआ है तो आप स्पैचुला से भी एक्टिवेटर ले सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिवेटर कई बार ऐसा होता है कि एक्टिवेटर वगैरह कई बार ज़्यादा हो जाता है स्पैचुला वगैरह से, तो आप अपने हैंड पर इस तरीके से एक्टिवेटर निकालेंगे और 3 पिंच हमें, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने 3 चुटकी, जिसको चुटकी बोलते हैं, इस तरीके से 3 पिंच हमने एक्टिवेटर लिया है और उसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपको थोड़ी सी ब्लीच और ज़्यादा लेनी है तो आप इसके अंदर 1 पिंच और भी एक्टिवेटर मिला सकते हैं। तो अगर आपको फेस पर और फ्रंट पर नेक पर लगानी है तो आप 3 पिंच इस तरीके से एक्टिवेटर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है और हमें जल्दी जल्दी अपने फेस पर लगाना है। और हमें पहले ब्लीच वगैरह घोल कर नहीं रखनी है। जब हम अपना फेस क्लीन कर लेंगे और हेयर बैंड वगैरह लगा लेंगे तो उसके बाद हमें ब्लीच के अंदर एक्टिवेटर मिलाना है। अब देखिए अब हमने इसके अंदर 3 पिंच हमने एक्टिवेटर मिलाया है और एक्टिवेटर मिक्स करने के बाद 1 सेकंड तक हमें अच्छी तरीके से एक्टिवेटर को मिक्स करना है। एक्टिवेटर मिक्स करने के बाद आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी अपने फेस पर लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग घर पे ब्लीच वगैरह करते हैं तो ब्रश वगैरह नहीं होता है, तो आप अच्छी तरीके से अपने देखिए इस तरीके से फिंगर से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, ईयर पर अप्लाई करेंगे और नेक पर अप्लाई करेंगे।
और इसे हमें कम से कम लगाकर 15 मिनट के लिए हमें रखना है। अब देखिए जैसे मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ और जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार जैसे हम लोग पार्लर वगैरह नहीं जा सकते हैं तो आप अपने आप भी घर पर रहकर ब्लीच लगा सकते हैं। और अगर आपको जैसे बैक वगैरह पर लगानी है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, तो उसकी मदद से भी आप बैक पर ब्लीच वगैरह लगा सकते हैं। अब देखिए हमने पूरे फेस पर, ईयर पर और फ्रंट पर हमने ब्लीच लगा दी है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देंगे। अब हमारे देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं। आफ्टर 15 मिनट बाद हमें अपने फेस को पोंछना है, क्लीन करना है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ओनली 10 मिनट या 12 मिनट आप लगा सकते हैं। तो अब मैंने 15 मिनट के लिए ब्लीच लगाई थी और अब हमने टिश्यू पेपर की मदद से फेस को क्लीन कर लिया है। फेस को हमने शावर की मदद से या पानी की मदद से आप पोंछ सकते हैं। अब इसके बाद अब हमारे को जब भी हम ब्लीच करेंगे तो हमें फेस को बाद में मसाज ज़रूर करनी है। अब जैसे इसके अंदर हमारा 3rd स्टेप दिया हुआ है पोस्ट ब्लीच का, इसको आप पोस्ट ब्लीच या पोस्ट लोशन भी बोल सकते हैं। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा अपने हैंड पर निकालेंगे और पूरे फेस पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे और इसको हम लगाकर पोस्ट ब्लीच को लगाकर कम से कम हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पर मसाज करेंगे। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं या आप टोनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और हमें कम से कम 5 मिनट की फेस पर मसाज करनी है और अच्छी तरीके से जो इसका पोस्ट लोशन दिया हुआ है स्किन में एब्जॉर्ब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ब्लीच का ग्लो काफ़ी अच्छा आया है। और इसी तरीके से आप देखिए पूरे स्टेप जैसे हम फेशियल के करते हैं अपने आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बाद में हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों को जैसे कहीं किसी फंक्शन वगैरह में जाना होता है तो हम लोग पार्लर नहीं जा सकते हैं। तो आप घर पर रहकर किस तरीके से हमें प्री और पोस्ट ब्लीच हमें करनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आज हमने जो आपको ब्लीच बताई है ये हमारी प्री और पोस्ट ब्लीच है। और जब भी आप कोई सी भी ब्लीच करते हैं तो आप ब्लीच करने के बाद कम से कम 5 मिनट की मसाज ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ब्लीच करने से हमारी स्किन थोड़ी रेड भी हो जाती है और जब हम कोई सी भी क्रीम वगैरह से मसाज कर लेते हैं तो वो हमारी नॉर्मल हो जाती है। अब जैसे इसके अंदर प्री और पोस्ट ब्लीच दी हुई है तो आप इसी से ही मसाज करेंगे तो आपके फेस पर काफ़ी ग्लो आएगा। तो आपको बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।